हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं वेब टर्मिनोलॉजीज़ जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू एक्चुअली लर्न हाउ टू डेवलप अ वेब पेज और अ वेबसाइट। ठीक है, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजीज़, कोड नंबर 107, दैट इज़ पार्ट ऑफ द आईपी यूनिवर्सिटी बीसीए। लेकिन काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, बट कोर्स मटेरियल जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप कहीं पे भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, बीसीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, व्हाटएवर इट इज़, सो सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। सो अगर हम इस सिलेबस की बात करते हैं तो इस सिलेबस में जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यूनिट वाइज सिलेबस क्या है, बट हम मेजरली यहाँ पर कवर करने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML एंड वेब होस्टिंग। सो यहाँ पर जो यूनिट 1 है उसके अंदर हमें दिया गया है फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। सो दिस फर्स्ट चैप्टर इज़ वर्ल्ड वाइड वेब और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? इसके अंदर आपको पढ़ना है कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स, क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, और सर्वर और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। सो ये सारा हम आज पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अब आप में से हर किसी को पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ वेबसाइट, राइट। सो हम सब ने वेबसाइट यूज़ की है। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप यूट्यूब ऐप से देख रहे हो, या आप AL कोडर्स ऐप से देख रहे हो, या आप उसके वेब पेज से देख रहे हो। सो एनी हाउ यू आर यूजिंग अ वेबसाइट टू वर्क ऑन इट, राइट। सो आप किसी ना किसी वेबसाइट की हेल्प से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। एंड वेबसाइट क्या है? इट इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन इंटरनेट, दैट इज़ बेसिकली अ वेब साइट, है ना। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे हम वेब साइट कहते हैं। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ वेबसाइट, और अ सिंगल पेज इन दैट इज टर्म्ड एज अ वेब पेज। ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट www, सो www क्या है? इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। We also have a term called W3C. So W3C is World Wide Web Consortium, जो है वो आपका C का फुल फॉर्म है। सो इट्स द ऑर्गेनाइजेशन जो www को मैनेज करती है। सो जो पूरा www है, इट इज़ मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंसेप्ट है वो शुरू किसने किया? इट वॉज स्टार्टेड बाय टिम बर्नर्स ली, बिकॉज ही वॉज द वन हु डेवलप्ड HTML। तो इन्होंने HTML बनाई थी जिसके बेस पे आपकी सारी वेबसाइट्स बनती हैं, एंड ही वॉज द डेवलपर ऑफ दिस लैंग्वेज। दैट्स वाई एक तरह से www भी उनकी वजह से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, एंड दिस इज़ द वन जिससे आप अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हो। नाउ अब बात आती है कि भाई वेब पेज क्या होता है। सो वेब पेज इज़ बेसिकली अ पेज विच इज़ यूज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अब जो कंटेंट आप इंटरनेट पे दिखा रहे हो, दैट कैन बी टेक्स्ट, दैट कैन बी इमेजेस, दैट कैन बी फॉर्म, जिसमें आप यूज़र से साइन अप फॉर्म भरवा सकते हो, फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हो, है ना। सो क्वेरी फॉर्म भरवा सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ फॉर्म वी कैन शो द टैबुलर डेटा, वी कैन शो डेटा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। सो किसी भी फॉर्म में जब डेटा हम इंटरनेट पे शो करते हैं उस component को वेब पेज कहते हैं। सो वेब पेज इज अ component which shows the data, or you can say content, to the user on internet in the form of text, images, audio, video, forms, etc. तो किसी भी फॉर्म में हम डेटा को शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेब पेज। जब हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है तो उसे वेबसाइट्स कहते हैं। सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे पेजेस हैं जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आप ग्रुप कर देते हो, एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हो, ताकि आप एक पेज पे लिंक करो तो दूसरे पेज पे चले जाओ। सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ
website. So a collection of web pages is called a website. ठीक है, सो उसे हम वेबसाइट कहते हैं. अब जब भी कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, जैसे किसी साइट का नाम है www.alcoders.co.in है ना, या आप ओपन करते हो youtube.com, या आप ओपन करते हो कोई सी भी साइट, तो उसका एक फर्स्ट पेज है जो ओपन होके आता है, जिसमें जनरली उस कंपनी के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया होता है. एंड देन यू हैव सो मेनी हाइपरलिंक्स ऑन दैट, जिससे आप किसी भी ऑप्शन पे फर्दर जा सकते हो. तो वो जो पेज आता है, फर्स्ट पेज आपके पास, जब आप URL यूज़ करते हो साइट का, तो उसे होम पेज कहा जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट टू बी शोन टू द यूज़र. ठीक है, तो जो यूज़र को सबसे पहला पेज दिखाया जाता है उसे होम पेज कहते हैं. तो उस पर नॉर्मली हमारे साइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, एंड वी हैव सो मेनी लिंक्स जिससे हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा सकते हैं. जैसे कि आप फेसबुक ओपन करते हो तो पहला पेज पे क्या आता है, लॉगिन करने के लिए विंडो आती है कि आप या तो लॉगिन करो, और अगर आप यूज़र नहीं हो तो आप साइन अप करो. सो वी गेट सच काइंड ऑफ एन ऑप्शन. तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है जब हम साइट का URL एंटर करते हैं, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज www.facebook.com, दैट इज द URL. ठीक है, सो URL एंटर करने पे आपका जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गए आपकी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेबसाइट एंड ऑल. अब वेबसाइट्स भी दो तरह की हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स. स्टैटिक वेबसाइट्स अब बहुत कम होती जा रही हैं, हमारे पास मेजरली सारी वेबसाइट्स अब डायनामिक वेबसाइट्स ही होती हैं. सो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है कि वंस लोडेड फ्रॉम द सर्वर, सो वंस downloaded from the server, the content of the site does not modify. ठीक है, सो वो आपका मॉडिफाई नहीं होता है. तो एक बार जो कंटेंट डाउनलोड हो गया, मतलब जैसे आपने साइट का नाम लिखा, आपके पास साइट खुल के आ गई, तो वो वही कंटेंट रहेगा जो अभी आया है. इट डजंट चेंज ऑटोमेटिकली. डायनामिक में ये कंटेंट अपडेट होता रहता है. जैसे कि आपने मान लो अपना एक वेब पेज खोला हुआ है जिसमें आप किसी क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहे हो, ठीक है, या आप वेदर फोरकास्ट देख रहे हो, या आप कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हो जो चेंज होती रहती है. जैसे अब मैं यूट्यूब पे अपना एनालिटिक्स ही खोल लूँ, तो उसमें क्या होता है, रियल टाइम व्यूज़ आ रहा होता है. तो जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, नंबर ऑफ व्यूज़ ऑटोमेटिकली कीप्स ऑन चेंजिंग विदाउट मी रिफ्रेशिंग द पेज. तो मैं पेज को रिफ्रेश भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो चेंजेस हो रहे हैं. तो जब वो चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ dynamic website. So once downloaded, it keeps on updating after certain interval of time. तो वो कुछ कुछ टाइम के बाद अपने आप अपडेट होता रहता है. उसे डायनामिक वेबसाइट कहते हैं. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो होता है कि किसी भी मैच के स्कोर्स देखना, वो अपने आप जैसे जैसे ओवर पड़ रहा है, जैसे जैसे बॉल हो रही है, आपके क्रिकेट का स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है. आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं होती. दूसरा, जहाँ पर फॉर्म्स फिलिंग होती है, जैसे स्टैटिक वेबसाइट में यूज़र इंटरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ डेटा दिखाती है कि डेटा दिखा दिया. लेकिन अगर आप फॉर्म्स फिल कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, कार्ट में आइटम्स ऐड कर रहे हो, तो वो सब क्या है, वो डायनामिक है, क्योंकि उसमें यूज़र इंटरेक्शन है. तो डायनामिक हैज़ यूज़र इंटरेक्शन, स्टैटिक डज नॉट हैव यूज़र इंटरेक्शन. स्टैटिक इज़ ओनली यूज टू शो द डेटा. तो वो सिर्फ डेटा को दिखाती है, इंटरेक्ट नहीं करती. डायनामिक इंटरेक्ट्स विद द यूज़र. सो इसमें नो और मिनिमम यूज़र इंटरेक्शन इज़ देयर, और इसमें यूज़र इंटरेक्शन इज़ देयर. ठीक है, यहाँ होती है. सो ये आपके पास मेजर डिफरेंसेस हो गए. एग्जाम्पल में आप स्टैटिक में दे सकते हो विकीपीडिया. सो विकीपीडिया पे आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक है. एक बार इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई, वही है आपके सामने, आप लिंक पे इधर उधर क्लिक करके जा सकते हो, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मॉडिफाइंग एवरी टाइम. डायनामिक में आप क्रिकेट मैच स्कोर का दे सकते हो, है ना, तो कोई सा भी ऐसा, या यूट्यूब एनालिटिक्स दे सकते हो, अपना खुद का जो भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे हो, अगर आप साइट के थ्रू देख रहे हो, सो दैट्स अ डायनामिक वेबसाइट. ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल्स आपके डायनामिक वेबसाइट में आ जाते हैं. सो ये तो हो गया स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है. इसके बाद हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो हमारा पूरा का पूरा जो वेब का कंपोनेंट्स हैं, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो सब क्लाइंट और सर्वर के ऊपर ही बेस्ड होता है. हाउ इज़ इट बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर थिंग. आपके पास जो सिस्टम है जहाँ पर वेबसाइट ओपन हो रही है, उसे हम क्लाइंट कहते हैं,
और जिस जगह पर आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है वो आपका सर्वर है. सो हमारी वेबसाइट्स बनती हैं HTML में, जिसका इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र जो है वो एक प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है, जैसे HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि काम ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे करता है. तो क्लाइंट भेजता है रिक्वेस्ट सर्वर को और सर्वर उसके बदले में उसको रिस्पॉन्स देता है. सो होल वेबसाइट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर उसको इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट करके उसका रिस्पॉन्स वापस भेजेगा. सो अगर मैं कोई URL लिखती हूँ, मैं किसी साइट का नाम लिखती हूँ अपने ब्राउज़र में, तो वो रिक्वेस्ट जाती है मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जहाँ से मैंने इंटरनेट लिया है, वो उसको आगे भेजता है और फिर जाके सर्वर से मुझे साइट मिलती है जो क्लाइंट पे आके दिखाई देती है. ठीक है, सो दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ भी वीडियो व्यू कर रही हूँ यूट्यूब पे, मान लो आप यूट्यूब पे व्यू कर रहे हो, तो आप कहाँ पे हो? क्लाइंट पे. आप जिस वीडियो पे क्लिक करते हो वो प्ले होना शुरू होती है, पर वो वीडियो स्टोर्ड कहाँ पे? सर्वर पे ना. वहाँ से आएगी तभी तो प्ले होना शुरू होगी. कभी कभी होता है कि बफरिंग हो जाता है ना, गोला ही घूमता रहता है, ओपन ही नहीं हो रही. सो वो क्यों होती है? क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है या सर्वर स्लो हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो क्लाइंट पे टाइमली पहुंच नहीं पा रही है. सो दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सो विच इज़ बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. इसी आर्किटेक्चर के बेसिस पे हमारे पास टर्म आती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग क्या होता है? HTML एक मैपिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सिर्फ वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, उसमें कोडिंग नहीं होती. ठीक है, सो HTML का काम सिर्फ डिज़ाइन करना है, देयर इज़ नो कोडिंग इन्वॉल्व इन दैट. सो क्लाइंट साइड पे जो लैंग्वेज कोडिंग करती है, जहाँ पर आपका कोड चलेगा और आपका रिजल्ट आएगा, सो उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं. सो एडिंग कोड, that is program, to be executed on client machine. तो ऐसा कोड जो कि क्लाइंट मशीन पे एग्जीक्यूट हो. मान लो अगर आप साइन अप के लिए फॉर्म भर रहे हो किसी वेबसाइट में, तो साइन अप में क्या होता है, एक ऑप्शन होती है पासवर्ड फिल करने की, और वो बताता है कि भाई आपका पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है या नहीं. और उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि कम से कम 8 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें डिजिट होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, और अगर ना हो तो वो आपको कहता है कि भाई दूसरा पासवर्ड एंटर करो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो ये चीज़ जो चेक होगी ये क्लाइंट मशीन पे ही चेक हो सकती है. क्लाइंट ने ही पासवर्ड भरा है, उसी में देखना है कि भाई अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं या नहीं है. सो दैट कैन बी चेक्ड ऑन द क्लाइंट मशीन इटसेल्फ. तो वो एग्जाम्पल हो गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का. लेकिन आपने एक यूज़र नेम डाला और वो ये देखना चाहता है कि ये यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो उसके लिए तो उसको डेटाबेस में देखना पड़ेगा कि ये यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो जब डेटाबेस इन्वॉल्व हो गया तो वो जो कोड है वो कहाँ पे काम करेगा? सर्वर पे, जहाँ पे डेटाबेस पड़ा है. सो दैट हैज़ टू बी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या हो जाता है? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर. सो इट इन्वॉल्व्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड on the server. Example of client-side scripting languages is JavaScript, VB Script, जनरली हम ये यूज़ करते हैं. सर्वर साइड पे बहुत सारी हैं. JS मतलब JavaScript भी है, ASP भी है, एक्टिव सर्वर पेजेस, PHP भी है. आप लोगों के सिलेबस में PHP आएगी सेकेंड सेमेस्टर में जाकर. ठीक है, सो JavaScript आप एज क्लाइंट साइड करोगे इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. PHP यू विल बी डूइंग नेक्स्ट ईयर इन योर नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब अगले 6 महीने के बाद. तो ये सब्जेक्ट आगे आपका कंटिन्यू करेगा जिसमें आप PHP करेंगे. इसके अलावा हम इसमें जावा सर्वर पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, जावा के सर्वलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी यूज्ड ओवर हियर. सो दैट इज सेड टू बी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है, सो ये सब आप सोच रहे होगे कि मैम ठीक है, सुनने में समझ तो आ रहा है, पर लिखेंगे कैसे, इसके नोट्स कैसे मिलेंगे? तो इसके सारे नोट्स आपको AL कोडर ऐप पे मिल जाएंगे. सो यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. राइट, सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ आ गया आपको, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग समझ आ गया, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग समझ में आ गया. इसके अलावा कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है. सो वेब ब्राउज़र इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स देखते हो. जैसे कि आप अभी शायद गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होगे, या ओपेरा यूज़ कर रहे होगे, या फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होगे. अगर एप्पल है तो सफारी यूज़ कर रहे हो सकते हो. ठीक है, तो डिपेंड. सो वेब ब्राउज़र क्या होता है? इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिंपली अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू व्यू वेबसाइट्स. सो इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स, तो जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स को व्यू कर सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स,
ठीक है, देन एज, सफारी, और भी आपको नाम पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो. इफ़ यू नो एनी मोर नेम्स ऑफ वेब ब्राउज़र सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. और वेब सर्वर होते हैं हमारे, जहाँ पर हमारी वेबसाइट स्टोर्ड होती हैं, जहाँ से हम साइट्स को फेच करते हैं. वेब सर्वर के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी जब हम वेब होस्टिंग करेंगे. दैट इज़ व्हेन वील डू कि एक वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड कैसे करते हैं ताकि वो कहीं से भी व्यू की जा सके. सो दैट इज़ द वेब सर्वर वेयर एक्चुअली योर वेबसाइट इज़ stored and its all resources are stored. So अब आपका एक काम है, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सारी टर्म्स जो वेब से रिलेटेड होती है. But there is a homework for you that you can write if you're watching the video on YouTube. So write in the comments below, what do we understand by a search engine, right? So you have to answer in the comments that what do we understand by search engine. और जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं तो बेटा जो आपका चैट वाला ग्रुप है कोर्स का, तो कोर्स का जो चैट वाला ग्रुप होता है आप वहाँ पर मुझे आंसर लिख के भेजेंगे दैट व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, राइट. सो दैट्स द होमवर्क फॉर दिस क्लास. और आप चाहें तो साथ साथ क्लास के अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं. इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट विद योर ओन हैंड्स, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में और ज़्यादा अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है. बिकॉज दिस इज़ ऑल थ्योरी विच यू हैव टू रिमेंबर. एंड आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जिसमें आपको 4-5 टर्म्स बोल देंगे और बोलेंगे कि इनको एक्सप्लेन करो, जो कि इस चैप्टर को बिलोंग करेंगी, right? So this is your chapter 1 of web technologies. I hope it was understandable. आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होंगी, बहुत ही बेसिक्स था. बट स्टिल अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो और यू कैन मैसेज मी इन द ऐप ऑल्सो. आप मुझे DM भी कर सकते हो वहाँ पर. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया है. Keep the notification icon on and share it with all your friends who are studying anything BCA, BTech, BSc Computer Science, means anything related to computer science. So that's it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take care. Bye for now.